जिस तरीके से उसने सहजता से लोगों को अपनाया, जैसे शूटर थी जिसका उसके विदेशों में ज्यादा रहना होता था। 4 साल तक अपने राजनीति और खेल को दोनों को बैलेंस करके रखा। देखिए, इस वक्त हम जमुई में हैं। जमुई में लोगों का जात जान रहे हैं और इसी क्रम में हम अभी फिलहाल पुतुल कुमारी के पास मौजूद हैं। स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की धर्मपत्नी हैं और खुद सांसद भी रही हैं, लेकिन स्टेसी सिंह इनकी बेटी है जो 2020 में चुनाव जीत के बिहार विधानसभा पहुंची थी। इस बार फिर चुनावी मैदान में है और एक माँ का फर्ज जो है ये निभा रही है, तमाम चीज़ों को देख रही है। क्या लग रहा है? अब घूम तो आप नहीं रही है, लेकिन जो लोगों से बात विचार मिलना जुलना हो रहा है, क्या माहौल है इस बार जमुई का? देखिए, सब लोगों की बातें जीत के से लग रहा है माहौल बहुत अच्छा है और स्टेसी भारी में तो से जीत रही है, ऐसा सब लोगों का कहना है। लेकिन फिर भी लड़ाई है और चुनाव है और कहते हैं कि प्रतिद्वंदी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि चुनाव को इसी तरीके से लड़ना चाहिए। अच्छा, लेकिन जो जमुई में आप भी शुरू से जान रहे जमुई को, हम इससे पहले भी आए हैं, कई जगह पब्लिक रिएक्शन भी रहे। सिकरिया में पुल की बात कर लें और जगह लोगों ने जो या उलाई नदी पर पुल की बात कर लें, लोगों ने लाइट की बात की, तो ये लोगों ने कहा, हम ये देखते हैं ये तमाम किसी भी वो मतलब जाति के हों, वो कहते नहीं हमारे विधायक ठीक है, बढ़िया है, मिलती हैं, बढ़िया है। मतलब लोग इनको मतलब जो मैसेज है वो पॉजिटिव मैसेज था। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपके पास भी राजनीतिक अनुभव है, क्या जमुई की जनता मतलब जो है इन्हें अपना चुकी है? लगता है इस बार मार्जिन और बढ़ेगा? मुझे लगता है कि मार्जिन बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब मैंने कहा ना कि जिस तरीके से उसने सहजता से लोगों को अपनाया, जैसे शूटर थी जिसका उसके विदेशों में ज्यादा रहना होता था, शूटिंग के सिलसिले में ज्यादा स्पोर्ट्स में समय देना होता था, ट्रेनिंग करनी होती थी। लेकिन उसने अपने आप को इस बीच में जब राजनीति में आई तो पहले मुझे लगता था कि शायद मुश्किल होगी, किस तरीके से कर पाएगी, क्योंकि ये दोनों जो दुनिया है दोनों अलग अलग तरह की है। तो मुझे लगता था कि इसमें तालमेल कैसे होगा, लेकिन मैंने देखा कि उसने बड़ी सहजता से अपने आप को ढाल लिया जब वो यहाँ रहती थी, क्योंकि उसने लगभग 4 साल तक अपने राजनीति और खेल को दोनों को बैलेंस करके रखा। तभी तो वो ओलंपिक्स में इंडिया का प्रतिनिधित्व करके आई पेरिस में। तो उसने 4 साल तक बहुत अच्छे से अपने आप को ये किया। साथ स्पोर्ट्स भी करती थी और राजनीति भी करती थी। मुझे बहुत ताजुब होता था कि जब वहाँ से आती थी सीधे अपने ड्रेस चेंज करके, अपने कपड़े करके और यहाँ लोगों के बीच में यहाँ की तरफ घूमने लग जाती थी। सबसे ज्यादा आई घटना आपको बताती हूँ कि मैं उसके साथ में वो 13 साल की उम्र से उसने शूटिंग शुरू की, तब तो एज ए मैं कहूँ कि माँ या मेंटर या गार्जियन या कोच, मैं उसके साथ साथ घूमती रही। वो जहाँ भी जाती थी तो मैं उनके साथ ही रहती थी। तो मैंने देखा कि शूटिंग जिस दिन कंपटीशन होता है, कंपटीशन वाले दिन सारे बच्चे, सारे शूटर्स बहुत मतलब थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं, तो अपनी दुनिया में रहते हैं। कभी कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस तरह से लोग करते रहते हैं, लेकिन कोई ज्यादा बातचीत नहीं करता है। तो इसी तरीके से मैंने हमेशा देखा। एक बार मुझे बहुत ताजुब हुआ कि यहाँ पर मैं जमुई में थी, वहाँ पता चला कि किसी का मर्डर हो गया है, तो हम लोग उस जगह जाने वाले थे। पता चला कि लोग लाश को उठाने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मर्डर हो गया है तो लेके हम उठाने नहीं देंगे जब तक खोजी कुत्ते यानी कि डॉग स्क्वाड नहीं आ जाती है, तो हम नहीं उठाने देंगे। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, हम बात कर लेते हैं एसपी से कि वहाँ भेज दे। वहाँ पर मैं बात करके जब तक वहाँ पहुंची तो पता चला कि दीदी ने तो भेज दिया, और दीदी कहाँ थी? कतर में थी। उस दिन उनका कंपटीशन था, टाइमिंग अलग, देश अलग। कतर में फोन पर व्हाट्सएप कॉल पर किसी ने किया होगा और उन्हें उठाया और वहां से उन्होंने एसपी को भेज का कहा, और हम जब तक पहुंचे तब तक डॉग स्क्वाड आ चुकी। वो विधायक थी यहाँ की? अभी भी की बात है, 2 साल पहले की बात है। मतलब कहने करते जो खेल के मैदान में रहते हुए अपना कर्म वो यहाँ का भी फर्ज निभाए। हाँ, वो कुंदरी गाँव की घटना है। मैं 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, शायद 1.5 साल।
कुंदरी में जो घटना हुई थी, है ना, 1.5 साल हुआ होगा, 1.5 साल की पहले की बात है। तो उन्होंने अपना दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, आप लोगों से मिले, लोग ये कह रहे हैं जो अब जमुई को मंत्री पद मिलना चाहिए, शशि जी को मंत्री बनाना चाहिए, आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंसान को अपना सिर्फ कर्म करना चाहिए। कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहना चाहिए, फल तो शाश्वत है। अगर आप कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा। आपको खुशी तो होती होगी जब देखते होंगे कि भाई अब सब कुछ बढ़िया से कमांड कर रही है, खुश तो होते होंगे आप? हाँ, मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि एज ए शूटर उसने बहुत अच्छे परफॉर्म किया, एज ए पॉलिटिशियन उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और एज ए डॉटर उसने हमको बहुत प्राउड फील कराया है अपने बिहेवियर से, अपने भाव से। क्योंकि मेरे लिए जैसे बहुत बड़ा हो जाना, कोई बहुत ऊंचे ओहदे पर जाना, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं चाहती थी कि मेरी संतान जब बड़ी हो तो वो नैतिक मूल्यों के साथ बड़ी हो, तो उसने नैतिक मूल्यों को रखा है, उस तरह से उसने मेरा मान बढ़ाया है। मैं इस बात से बहुत संतुष्ट महसूस करती हूँ। एक अंतिम सवाल, माँ बाप की नज़र में बच्चे कितने बड़े हो जाए, सब दिन बच्चे ही रहते हैं, क्या अभी भी केयर करना कुछ चीजें या फिर डांटना, ये सब चीजें होती है? अरे वो तो हमारी छोटी बच्ची है, वो तो हमेशा ही हमारी छोटी बच्ची रहेगी, और उसका बचपना गया ही नहीं है। रह के घर में हम जब होते हैं तो एकदम ही छोटी बच्ची बन जाती है, लगता ही नहीं कितनी बड़ी हो गई, विधायक हो गई है। और बिल्कुल माँ की तरह मैं केयर भी करती हूँ। नाश्ता वास्ता के लिए बोलना भी पड़ता, नाश्ता कर लो ये वगैरह कुछ? मैं बोलती हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं मम्मा बड़े हो गए हैं, आप मत चिंता करिए, हम खा कर लेंगे। लेकिन फिर भी माँ का स्वभाव। चलिए, तो देखिए जो पुतुल कुमारी हैं वो बैठी हुई हैं, लोगों से मिल रही हैं। जमुई का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में माँ का फर्ज जो है वो निभा रही हैं, गार्जियन के रूप में तमाम चीज़ों को देख रही हैं। विकास के साथ अनुसूचित जमुई।